मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। मैं इस वक्त चमन वेल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी बड़ी तादाद में जो अफगान शहरी है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आकर बाकायदा वो चमन वेल्डिंग कैंप पहुँचे हैं। और जैसे ही वो इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है तो इन्हें फिर बाज़ा तौर पर अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ इसमें उसके सामान जो है वो लदे हुए जो कि मुख्तलिफ शहरों से जो है वो चमन वेल्डिंग कैंप पहुँचे हैं। इस वक्त एक अफगान भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए, कहाँ पर मुकीम थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद नूर मेरा नाम है और मैं कराची में रहता था, काम कर रहा था। तो घर वो इधर ही है, कंधार में। अभी हम वापस जा रहे, अफगानिस्तान जा रहे। अच्छा, तो कितना अरसा कराची में गुजारा? कराची में तो वैसे बहुत अरसा गुजारा है, तकरीबन 1962 से माना हमारे जो बाप दादा आए थे यहीं थे। उसके बाद अभी 1.5 साल हो गए कि हम अफगानिस्तान चले गए। अच्छा, जी। तो अफगानिस्तान में कारोबार कराची से मुंतकिल की गई या क्यों अफगानिस्तान चले गए इतने अरसा यहाँ पर मुकीम थे? तो ये जो क्रैक डाउन हुआ था कि माना अफगानी निकलो, कि हमारे पास कोई सबूत था तो सही, निकलो नहीं मान रहे थे। अच्छा, तो इस वजह से हम लोग वापस चले गए। तो कार्ड बने हुए थे, वैसे शिनाख्त कार्ड बने हुए थे। अच्छा, 1962 का इनका पैदाइश था और 2012 में एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद नादरा गए तो उन लोगों ने इनकार किया कि नहीं बन सकता है। तो जब आपने रिश्ता कार्ड बनाया कितने पैसों पे कार्ड नहीं, पैसों पर तो नहीं बनाया, ये तो बहुत पहले की बात है। 1962 का इन लोगों ने बनाया था। उसके बाद पैसा तो ले रहे थे, नहीं कि हमने बोला नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ, 2 नंबरी तो नहीं कर सकते। तो इस वजह से तो कराची में क्या काम करते थे? कराची में बस यही गारमेंट्स का काम कर रहे थे, कंपनी में। हाँ मजदूर थे? जी, मजदूर थे। तो और तालीम हासिल की वहाँ पर? नहीं, कुछ भी हासिल नहीं किया। अच्छा। जी। तो कराची में वक्त कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है, वक्त तो बहुत अच्छा था, निकल अवाम भी बहुत अच्छा था वहाँ का। अच्छा, हुकूमत जी। का रवैया कैसा था लोगों के साथ? हुकूमत का रवैया तो आपको ही पता है कि कैसा है कैसा नहीं है, पैसा दो बस जाओ, यही काम है, और तो कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, पुलिस वालों का खास जी। तो आवाम जो थे वो कितने आप साथ रखते हैं? नहीं, अवाम बहुत अच्छे है यार, अवाम तो। मैं खुद कंपनी में काम कर रहा था, जब निकल रहा था कसम से अजीब सा फीलिंग हो रहा था यार कि हम जा रहे हैं इनको छोड़ के। तो अब अफगानिस्तान जा रहे हैं इतने अरसे के बाद, तो क्या कोई सेटअप वहाँ पर है कारोबार? नहीं, वहाँ तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वहाँ देखेंगे वही मजदूरी यहीं पर, और वहाँ मिल सकता है तो यहीं देखेंगे। अगर मजदूरी मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर वही बात है। अच्छा, तो अफगानिस्तान में अब चूँकि महंगाई भी, लोग बता रहे हैं कि महंगाई भी वहाँ पर है, बेरोजगारी भी है, कैसा मकसद फीलिंग हो रही है जब अफगानिस्तान जा रहे हैं? हाँ, अभी फीलिंग क्या करे, जब घर वाले उधर ही है, अभी लाजमी बात है, जाना पड़ता है, निकल वक्त गुजारना पड़ता है। देखेंगे, अल्लाह मालिक है, वहाँ भी इंशाल्लाह सेटअप बराबर हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा जैसे यहाँ थे, क्योंकि हमारा पैदाइश यहीं का है, कराची का है। हाँ, तो हमें पता ही नहीं है, अभी पहली दफ़ा जा रहे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मुश्किलात लाजमी बात है कि अब एक सोच यहाँ का था, अभी वो उधर जाएंगे, दूसरा मुल्क है, देखेंगे कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा जी नाज़रीन, आपने एक अफगान शहरी की तासरात सुनी। मज़ीद भी अफगान भाइयों से बात करते हैं कि उनकी तासरात क्या है। मेरे साथ है इस वक्त मेरे साथ एक अफगान भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, नाम बताइए। नाम पाइंदा खान है जी। कहाँ पर मुकीम थे? कराची पे। कितना अर्सा गुजारा है? पैदाइश यही पे हुआ जी। जी, क्या एहसास लेके जा रहे हैं? बस खुशी है, यही बात है भाई, क्या करे, याद छोड़ता नहीं है। अभी सारे पैदाइश यही पे हुए है, फैमिली वाले चला गया, मैं रहा था दुकान और घर बेच के, अभी हम लोग भी जा रहे हैं। खुशी हुई है, बस यही है, दुख हो रहा है। अपना यादाश्त दोस्त है, ये याद आता रहेगा, बाकी तो कुछ नहीं है। अल्लाह खुश रखे सबको, जहाँ रोजी लिखा होगा वहीं जाएंगे। बहरहाल ये अपना यादाश्त, अपना बचपन ये रुलाता रहेगा। बिल्कुल। तो कराची में क्या काम करते थे? सौजी का काम था जी। जी, सौजी का दुकानदारी था, अपने परचून का दुकान था। शुक्र तो गुजारा चल रहा था, अच्छा खासा जिंदगी गुजारी। आपने इतना अर्सा गुजारा जी। कोई टेंशन आपने पैसे पहले दिया था? ना किसी ने कोई चीज का पूछा, ना किसी ने कोई आवाज उठाई। बस जहाँ तक लोगों का बस में था, हम शुक्र गुजार है अवाम से। हाँ, अवाम से शुक्र गुजार है। तो हुकूमत खास का जो आपने इतना अर्सा गुजारा, कोई तकलीफ तो नहीं, शुक्र है, खुश खुश है बिल्कुल जी। क्या एहसास रखते हैं खासकर पाकिस्तानियों के लिए? बस दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह इन लोगों को यहाँ खुश रखे, हम लोगों को वहाँ खुश रखे। जहाँ नसीब होगा वहाँ जाएंगे। तो अब चूंकि कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे कंधार पे। अच्छा, कंधार। जी। तो कंधार में कोई सेटअप कारोबार होगा? नहीं, कोई भी नहीं, अल्लाह का असरे पे जा रहे, फिलहाल देखते जो नसीब में होगा। इससे पहले तो कुछ नहीं किया, इसके बाद देखते जो नसीब में होगा, देखते जाएंगे। तो क्या आपने नजदीकी से कोई कंधार देखा होगा, वहाँ पर कारोबार रोजगार? नहीं, पहली बार जा रहे हैं, जिंदगी पे पहली बार जा रहे हैं।
ابھی راستے کا بھی پتہ نہیں ہے, دوست ہے ان لوگ جانے والے, اس کے ساتھ جاؤں گا. گھر کا بھی پتہ نہیں ہے, موبائل بھی بند ہے, گھر والوں کا کیسے رابطہ ہوگا رب جانے. جی تو مقصد یہ کہ اب چونکہ وہاں پر خبری یہ کہ بے روزگاری بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, کتنا پریشانی لے کے جا بے شک ہوگا, پریشانی تو ہوگا, پریشانی سے تو سامنا ضرور ہوگا. کیوں نیا لوگ ہے, ماحول پتہ نہیں ہے, عوام کا پتہ نہیں ہے, کاروبار کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب ایک بندے کو تم شہر سے پہاڑ لے کے جاؤ تو اس کا کیا شر ہوگا, ضرور فرق ہوگا. تنہائی محسوس ہوگا, نہ کوئی یار دوست ہے, نہ دعا سلام والے, ظاہر رونے پہ آ جائیں گے, دکھ تو ضرور ہوگا. وہاں پر اب یہ تاثر بھی ہے کہ جتنے بھی افغان شہری جو کہ اب جا رہے ہیں وہاں پر, ان افغان شہریوں کو جو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو مختلف نام سے پکارتے ہیں. جی جی, یہاں پر بھی ہم لوگوں کو مہاجر کا نام سے پکارتے ہیں, ادھر بھی. ہاں, اب بہرحال ہم لوگ اس پہ حیران ہے کہ یا اللہ پیدا نہ کرتا تو اچھا ہوتا. اپنا ملک پر بھی ہم پردیسی ہے, پاکستان میں پیدائشی, ہم منصرے پہ پیدائشی ہوئے, باقی سارا زندگی کراچی میں گزارے. وہ پہلی بار جا رہے, دیکھتے جو نصیب مقدر ہوگا. اچھا, تو کراچی میں جو آپ نے بتایا کہ ہمارے سٹاف تھی, کتنا نقصان کیا وہاں پر جب آپ نے خبر؟ نقصان پہنچ کیے. 12 لاکھ کا دکان تھا, ابھی اگر بول دوں نہیں مانو گے 1,20,000 کا بیچے. 18 لاکھ روپے کا پلیٹ لیا ہوا تھا, 6 لاکھ کا بیچے. کیا کرے, مجبوری ہے, اب نہیں چھوڑ رہے, ذلیل کر رہے, اس سے اچھے بندہ اپنا عزت پہ چلا جائے. تو آپ چونکہ فیملی بھی ساتھ ہے یا بھی ساتھ؟ فیملی پہلے بھیجوایا, تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ان لوگوں کو لے گیا. ابا بھائی ان لوگ گیا, دکان کے لیے گھر کے لیے لے گیا, وہ بیچ, اب میں بھی جا رہا ہوں. چونکہ ایک ہفتہ جو پہلے آپ کے والدین وہاں پر گئے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں؟ ابھی تو نیا ٹیم ہے, ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے, ماحول دیکھ کے پتہ لگے گا. مہینہ 1.5 مہینے کے بعد تب پتہ لگتے ہیں نا, ابھی 5-6 دن کے اندر تھوڑی پتہ لگتے ہیں. ماحول اپنا دماغ کو بھی فریش کرنے میں 5-6 دن لگ جاتے ہیں. اچھا, تو وہاں پر اب چونکہ آپ نے پان بھی کھایا ہوا ہے تو کراچی کا پیداوار ہے سر, معذرت کے ساتھ. جی, اب چونکہ وہاں پر تو یہ نسوار ہے, چیز بھی نسوار ہو گئی, اس چیز کے علاوہ گزارا بھی نہیں ہے, بہرحال کرنا پڑے گا. ہاں, اور کون سی یادیں آپ لے کے جا رہے ہیں؟ یادیں تو بہت سارے ہیں, بولنے کا قابل نہیں, یادیں بہت سارے, زندگی پورا چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابھی ہم کو ایسے محسوس ہو رہے جیسے ہم پردیس ہو رہے ہیں. ابھی تو ایک پردیس نہیں تھا, اس کے بعد پردیسی لگ رہے. یار دوست 55 کا رہ گیا, ماحول تھا جہاں رہتا, وہاں سالوں بھی رہ جائے تب بھی یہ یاد رہے گا. تو جب آپ کوچ کر رہے تھے وہاں پر جو آپ کے دوست تھے وہ کے احساسات کیا تھے؟ سب رو رہے تھے. ابھی تک میں نے فون بند کیا ان لوگوں کی وجہ سے. فون آتے ہیں, رو جاتے ہیں, بولتے نہیں جانا چاہیے. میں نے بولا ہم اپنا تعریف پہ تو نہیں جا رہے, نہ اپنا مرضی سے جا رہے ہیں. مجبور ہو کہ کل کوئی بےعزتی ہو جائے, اس سے اچھا ہم اپنا مرضی سے چلا جائے. اور ہمارے اور لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ بھائی ضلالت سے بچنے, اپنا مرضی سے نکلو معذرت کے ساتھ, اور نہ کسی کا دل دکھاؤ, نہ کسی کا بدوا لو, خوشی سے جاؤ, وہ بہتر رہے گا. تو کیا دوبارہ پاکستان آنا چاہیں گے؟ اگر بلائے کیوں نہیں, ہمارا ملک ہے, ہم جان بھی دے سکتے اس بات میں, کیوں نہیں. پیدائش جب یہاں پہ ہوئے, زندگی یہاں, شلوار یہی سے پہنے, پھالا کوٹا یہی سے, تو ظاہر بات ہے ملک ہمارا یہی ہے, جہاں پیدا ہوئے ملک تو یہی ہے ہمارا. اب یہاں سے جب وہاں جائیں گے تب ہم مہاجر لگے گا. اور میں نے سنا بھی ہے کہ وہاں بھی لوگ اس نام پہ پکارتے ہیں, مہاجر آئے ہوئے ہیں, سننا ہے میں نے. جی ناظرین, ہم نے ایک افغان شہری کی تاثرات سنی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان میں انتہائی اچھا وقت گزارا. جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ باقاعدہ ہمارا کاروبار تھا تو سیٹ اپ ختم کر دی گئی ہے. حکومت کی جانب سے جو سختیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی, تو اس سلسلے میں اپنا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم کر دی گئی ہے. اب چونکہ انہوں نے یہ بتایا کہ واپسی کا جو ہم افغانستان جا رہے تو وہاں پر مشکلات بھی پیش ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پیدائش یا والدین جو ہے وہ افغانستان سے آئے تھے. اب چونکہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے ملک افغانستان جا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بھی ہم جب افغانستان جاتے اپنا ہی ملک ہے, وہاں پر بھی لوگ مہاجر سے پکارتے ہیں. جب پاکستان میں تھے تو بھی لوگ جو ہے وہ مہاجر سے پکارتے تھے. ملک بھر سے افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے. ایک طرف اگر دیکھا جائے تو افغان مہاجرین جو ہے وہ گزشتہ 4-5 عرصوں سے جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے. ان کے جو ہے وہ کاروبار, مکانات اور دیگر جو روزمرہ کے کام تھے اس میں مصروف تھے. اب چونکہ حکومتی پالیسی کے تحت ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر اپنے ملک چلا جائے,
تو अफगान माजरीन की यहाँ पर बहुत सारे जो रोज़मर्रा के काम काज थे वो इसमें मसरूफ़ थे। तो इसके जाने के बाद जो यहाँ की मकामी तजारत है या मकामी जो रोज़गार है, इस पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर व मारूफ ताजर हाजी इमरान काकड़ साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, हमें बता सकते हैं कितनी मुश्किलात पेश होंगी अफगान माजरीन की जानिब से? बहुत शुक्रिया हज़रत अली साहब। सबसे पहले बात यह है कि माजरियत या हिजरत एक सुन्नत अमल है। 40-45 साल से अफ़गान के बाशिंदे यहाँ पर रहाइश पजीर थे। बहुत अच्छा वक्त उन्होंने यहाँ पर मेहमान की तरह गुजारा, और अभी जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों के जाने की पॉलिसी बनी हुई है, वो रियासती सतह पर मुल्क के मफादात को देखकर वो पॉलिसी बनाई गई है, क्योंकि रियासत हमेशा अपने मुल्क के अवाम के मफादात को देखकर पॉलिसी बनाता है। दूसरा, हम लोग अक्सर यहाँ पर इस तरह होता है कि जो कोई पॉलिसी बनती है उनको उस पॉलिसी को लोग बाहर से देखते हैं, बहुत गहराई में नहीं जाते हैं कि इसकी वजह क्या है। गहराई में इसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ हालात ममालिक पे आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ शक्ल में क्राइसिस आ रहे हैं आप लोगों के सामने है, चाहे वो पेट्रोल की शक्ल में हो, ग़िज़ाई क्राइसिस हो, तिजारत के हवाले से रियासती सतह पर जो क्राइसिस है। तो हर मुल्क अपने अवाम को देखते हुए वो पॉलिसी बनाता है। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया में आप देख लें, दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर हम लोग मुतालिया करें, तहकीक करें, तो ये अभी का सिलसिला नहीं है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क लोग हिजरत कर रहे हैं। न ये अभी की पॉलिसी है कि वही मुल्क जिसने हिजरत की है वो वापस पॉलिसी बनाकर बाशिंदों को या उन अवाम को या माजरीन को अपने मुल्क भेज रहे हैं। दुनिया में बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका, बहुत से ममालिक के, कनाडा के मिसाल पड़े हुए हैं, वो वापस पॉलिसी बनाकर जो लोग रहाइश पजीर माजर की शक्ल में उसके इनखला की पॉलिसी बनाते हैं। ये दुनिया का सिलसिला है, आ रहा है सदियों से, और ये क़यामत तक यही सिलसिला होता रहेगा। हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। दूसरी जानिब आपने दूसरी बात की कि इससे मुश्किलात तिजारती लेवल पर या अवामी लेवल पर मुश्किलात हैं। वक्ती तौर मुश्किलात 2-3 शक्ल में बिल्कुल है। जो कुछ इलाक़ों में अफ़गान माजरीन ज़्यादा थे, और जहाँ पर वो रहाइश पजीर थे, जहाँ पर वो बिज़नेस करते थे, वो प्रॉपर्टियाँ थोड़े से उसके रेट्स नीचे आए हैं। और दूसरा शक्ल ये है कि लेबर की शक्ल में ये लोग यहाँ पर बहुत ही इंगेज थे, मजदूरकारी में बहुत सी शक्ल में, चाहे वो लेबर किसी भी शक्ल में, ट्रांसपोर्ट की शक्ल में, गोदाम की शक्ल में, जो बागात है इसमें, एग्रीकल्चर में बहुत ये लोग बहुत मेहनत करते थे। उससे थोड़ा सा असर पड़ रहा है या पड़ेगा वक्ती तौर, मगर ये एक सर्कल है, चलता है। हर मुल्क इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाता है कि अगर ये जो अफरादी क़ुव्वत है कम हो गई तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। अल्टरनेट के हवाले से भी हुकूमत की बहुत सी पॉलिसियाँ पड़ी हुई है। लेबर स्किल के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान ने बहुत पॉलिसी बनाई हुई है कि जो लोकल है, पाकिस्तानी है, उनको स्किल सिखा रहे हैं किसी भी शक्ल में, लेबर की शक्ल में, तो उसको बाहर भी भेज रहे हैं, यहाँ पर भी सिखाए जा रहे हैं। तो वक्ती तौर मुश्किलात है, मगर वो सर्कल है, कुछ टाइम के बाद वो कवर हो जाएगा। इसमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इतने मुश्किलात नहीं होंगे। इसके अलावा आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से जो मुहाजिरीन जा रहे हैं अफ़गानिस्तान, बहुत अच्छा वक्त गुजारा उन्होंने यहाँ पर। मुल्कों की पॉलिसी आती है, इन पर गैर ज़रूरी सियासत नहीं करना चाहिए। यहाँ से खुशी से वो जा रहे हैं,
अफ़गानिस्तान खुशी से उस अपने अवाम को कबूल कर रहे हैं, वहाँ पर उसका सिस्टम बना कर दे रहे हैं। इस पर गलत और गैर ज़रूरी सियासत करने से मुल्कों की रियासती सतह पर, अवामी सतह पर नफ़रतें पैदा होती है। हर मुल्क ने अपनी पॉलिसी की वो सपोर्ट करना चाहिए। और फिर जो लोग अफ़गान माजरीन यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रहे हैं, उनको अपने मुल्क में उनकी तरक्की में और इलाके में, अपने मुल्क में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मारूफ ताजर अजीबरा काकड़ साहब की तासरात में उन्होंने मुफस्सलन इस पर बात की कि एक तरफ अगर देखा जाए तो वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात ख़ासकर जो स्किल लेबर है उस हवाले से मुश्किलात इलाके को पेश होंगे। ताम उन्होंने ये कहा कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से इक़दाम उठाए गए। इससे पहले जो है उन्होंने एक बात की कि अगर अफ़गान माजरीन यहाँ इन इलाकों से चले जाए तो अल्टरनेटिव वो क्या करेंगे। तो बाकायदा तौर पर हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है वो इस जो कमी आ रही थी ख़ासकर अफरादी क़ुव्वत में, तो इस पर बाकायदा जो काम है वो भी शुरू कर रखा है। मुख्तलिफ फील्ड में जो है वो मकामी जो लोग हैं उनको जो है मुख्तलिफ काम जो है सिखा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने ये ज़िक्र भी किया कि वक्ती तौर पर प्रॉपर्टी की जो कीमतें है उसमें भी कुछ असरात होंगे। ताहम ये फिर जो सिलसिला ये सर्कल है दोबारा उसी मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब हमने जब अफ़गान माजरीन से बात की तो उन्होंने यही बताया कि पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा और ख़ासकर आवाम से जो है वो इंतहाई खुश रहे। और अवामी सतह पर इमरान काकड़ साहब ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर जो अफ़गान माजरीन जो राइश पज़ीर थे वो पाकिस्तानी आवाम से बहुत खुश थे। अब भी इसकी शायद है कि अफ़गान माजरीन जब हम इनसे इंटरव्यू करते तो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते और ख़ुसूसन जो पाकिस्तानी आवाम है वो उनका भी शुक्रिया अदा करते आ रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम बेसर सामानी की हालत में पाकिस्तान आए और इंतहाई बुरे हालात जो थे वो हमारे थे। अब चूँकि हम सामान जो है वो गाड़ियाँ पर के लिए जा रहे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी हुकूमत का बेहद शुक्रिया अदा करें। एक तरफ वो गाड़ियाँ जो है वो पर के लिए जा रहे, तो दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान से कुछ सीख कर जो है वो अपने मुल्क जा रहे, वहाँ पर अपनी जो मुल्क है वहाँ पर खिदमत देंगे। ताहम इमरान काकड़ साहब ने मुफस्सलन इस पर बात की तो नतीजा हम यह अख़ज़ कर सकते हैं कि कुछ वक्ती तौर पर मुश्किलात पेश होंगे। ताहम ये चंद माह जो है वो ये मुश्किलात पेश होगी, इसके बाद जो है हालात जो है मामूल पर आना शुरू हो जाएंगे।